नमस्कार दोस्तों। आज हम जो कल चर्चा किए थे तर्क एवं निर्णय के मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन एवं निर्णय के नियम, उसके आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो क्वेश्चन एक प्रकार से पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, उन एग्जाम से उठाकर डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। हालांकि ये पूरे क्वेश्चन नहीं है, कुछ आपके लिए उदाहरण देके आया हूँ कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल का नाम लर्निंग नॉन स्टॉप है। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा तर्क एवं निर्णय का, जिसमें एक कथन दिया होगा और जिसके दो तर्क दिए होंगे। तो कथन को पढ़ना है और उसके तर्क के दोनों नियम पढ़ने हैं। इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों ही गलत है, या दोनों ही सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है। तो ऐसा 4-5 ऑप्शन रहेंगे, उनके हिसाब से करना है। तो कल के 5 नियम में से इनमें से कोई ना कोई फिक्स बैठेगा। तो स्टार्ट करते हैं। कथन: क्या धूम्रपान वर्जित किया जाना चाहिए? धूम्रपान वर्जित किया जाना चाहिए। तो धूम्रपान वर्जित किया जाना चाहिए। अब ये तो दे दिया कथन सर्वथा सत्य होता है। अगर दैनिक जीवन में ये गलत हो तो भी अपन को सत्य मानना ही पड़ेगा। तो कथन दे दिया कि क्या धूम्रपान वर्जित किया जाना चाहिए। इसके तर्क पढ़ते हैं। तर्क में अपन ने फर्स्ट नियम पढ़ा था कि हाँ है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका रीजन जरूर चाहिए। तो तर्क फर्स्ट है, हाँ यह गलत है। यह मतलब ये धूम्रपान वर्जित किया जाना, यह कथन गलत है। कि हाँ यह कथन गलत है कि लाखों रुपए को धुएं में उड़ा दिया जाए। इसको पढ़ लिया। इसके बाद सेकंड कथन को देखते हैं। नहीं, इसमें तंबाकू कंपनी के हजारों कामगारों के रोजगार खत्म हो जाएंगे। इसे लाखों रुपए को धुएं में उड़ा दिए। अगर यह बात लाखों रुपए में धुएं में उड़ाने वाली है तो सरकार इसको इलीगल घोषित कर सकती थी, लेकिन सरकार ने भी इसको लीगल घोषित कर रखा है। लीगल घोषित कर रखा है तो इससे सरकार को टैक्स वगैरह बहुत कुछ आमदनी प्राप्त होती है, इसलिए इसको लीगल घोषित कर रखा है। तो इसको लाखों रुपए में धुएं में उड़ाने का मतलब तो है ही नहीं। और सेकंड है, तंबाकू कंपनी के हजारों कामगारों के रोजगार खत्म हो जाएंगे। जब मान लो धूम्रपान को वर्जित कर देंगे, बंद कर देंगे, तो हजारों कामगार काम करने वाले ट्रांसपोर्ट वगैरह जो जितने भी आदमी काम धंधे लगे हुए हैं, उनका सबका रोजगार खत्म हो जाएगा और देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो अपन का तीसरा कथन था कि अपन को देश को सर्वोच्च मानना है। अगर देश में किसी सेंटेंस में देश को नुकसान हो रहा है तो उस सेंटेंस को गलत मानेंगे, और जिस सेंटेंस से देश को लाभ हो रहा है तो उस सेंटेंस को मजबूत मानेंगे। तो इस सेंटेंस में ये मजबूत है कि इससे देश को अगर वर्जित नहीं करेंगे तो हजारों कामगारों को रोजगार मिल जाएगा। तो कथन सेकंड इसका मजबूत तर्क है, ये गलत तर्क है। तो इसका ओनली कथन फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। सेकंड कथन पढ़ते हैं। क्या प्रयोगशाला परीक्षण के बहाने से जानवरों को मारना चाहिए? कथन सर्वथा सत्य होता है। तो क्या प्रयोगशाला परीक्षण के बहाने से जानवरों को मारना चाहिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब कथन इसका तर्क पढ़ते हैं। हाँ वे प्रचुरता से उपलब्ध है। माना कि अपने पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, तो वो एक प्रकार से पर्यावरण को संतुलित करने के रहते हैं, प्रयोगशाला परीक्षण में मारने के लिए नहीं रहते हैं। तो ये कथन तो सर्वथा गलत है। इसको तो फर्स्ट चॉइस ही इसमें काट देना है। सेकंड चॉइस है, नहीं, हम जीवन के हर मोड़ पर अहिंसा का समर्थन करते हैं। अपने पूर्वज थे जो भी अहिंसा का समर्थन करते आए हैं। और थर्ड कथन था कि देश को सर्वोच्च मानना है। देश में अगर आप नॉर्मल जीवन में हिंसा कर रहे हैं तो भी अपन को रीजनिंग में अहिंसा का पथ ही अपनाना होगा। तो अहिंसा सर्वोच्च ऊपर रहेगी, सत्य, ऐसी कुछ बातें रहेगी जो अपन को सर्वोच्च माननी है। तो अहिंसा देश के लिए लाभदायक रहती है, तो अहिंसा का समर्थन करते हैं। ये देश के लिए मजबूत तर्क है।
तो ये तर्क सेकंड सही हो जाएगा। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है कि कथन तीसरा, वाहन चलाते समय क्या मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए। कथन सर्वथा सत्य है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाहन चलाते समय क्या मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए। तो ये दैनिक जीवन से रिलेटेड कुछ सेंटेंस है, उसको अपन थोड़ा लॉजिक सेंस से क्रिएट करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए। तो इसके तर्क पढ़ते हैं। तर्क में फर्स्ट तर्क है, हाँ ज्यादातर समय यह दुर्घटना का कारण बनता है। मोबाइल चलाते समय ज्यादातर दुर्घटना का कारण मोबाइल बनता है। नहीं, तर्क सेकंड है, नहीं मोबाइल उपयोग करने वालों के लिए आपात स्थिति में समस्या हो जाएगी। आपात स्थिति होगी तो मोबाइल चलाने वाले को एक तरफ साइड कर, गाड़ी को साइड करके बात कर लेना चाहिए। तो आपात स्थिति में का तो इसमें कोई रोल नहीं है। तो मोबाइल उपयोग करने वालों के लिए, मान लो ट्रैफिक में चल रहा है, तो उसके लिए ऐसी कौन सी आपात स्थिति होगी कि वो ट्रैफिक में ही कॉल उठाए। तो इससे बचने के लिए अगर वो गाड़ी को साइड लगाकर बात कर ले तो इस दुर्घटना से बचा जा सकता है। तो ज़्यादातर दुर्घटना के लिए मजबूत तर्क स्पष्ट है, तर्क स्पष्ट, क्योंकि यह दुर्घटना का कारण हमेशा अधिकतर के रेयर केस ही होते हैं जिसमें मोबाइल का कारण नहीं होता, ड्राइवर या किसी की गलती होती है। तो अधिकतर दुर्घटना का कारण मोबाइल ही होता है। तो इसमें तर्क फर्स्ट मजबूत है, तर्क सेकंड मजबूत नहीं है, क्योंकि आपात स्थिति से कोई रिलेटेड नहीं है। अब चौथा कथन देखते हैं कि कथन पढ़ते हैं। क्या सरकार को भारत की सभी बड़ी नदियों पर बहुत से स्थानों पर बड़े बांध बनाना चाहिए, बड़े बांध बनाने चाहिए। आपको यह बता दूं कि बांध बनाते हैं किसी नदी पर, तो उससे बांध बनाने से वहाँ का इकोसिस्टम इतना बुरा गड़बड़ाता है कि हद से ज़्यादा। जैसे कि यहाँ बांध बना, इसके पीछे का फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसमें जितने भी गांव वगैरह आते हैं सभी डूब क्षेत्र में जाएंगे, उनको वहाँ से उठाया जाएगा, वो दूसरी जगह शिफ्ट होंगे, वहाँ उनको ज़मीन वगैरह, इससे देश की हानि ही होती है, प्रकृति को नुकसान होता है। जितनी प्रकृति की छेड़छाड़ करेंगे प्रकृति भी अपनी छेड़छाड़ करेगी। तो यह देश की इकोसिस्टम को खराब करने की एक बात कह रहा है। तो तर्क पढ़ते हैं अपन कि नहीं, इससे सारे देश का इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। ये बात भी सही है कि इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, जो अपना पारिस्थितिकी तंत्र है, आसपास का वातावरण पर्यावरण है, वो बर्बाद हो जाएगा। सेकंड कहते हैं, हाँ पूरे देश की सिंचाई के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। इस कथन का कहने का मतलब है कि अभी अपने देश में पर्याप्त जल की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो रही है, जब बांध बन जाएंगे तब सुनिश्चित हो जाएगी। तो ये कथन सीधे दिख रहा है कि ये गलत है, क्योंकि अपने देश में पानी की नॉर्मली देखे जाए तो समस्या नहीं है, और आपूर्ति के लिए बहुत से स्थानों पर बड़े बड़े बांध बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ बहुत ही दुर्लभ स्थिति है तो वहाँ कोई छोटा मोटा बांध बनाकर सिंचाई की आपूर्ति की जा सकती है। तो बड़े बांध बनाने से और अधिकांश स्थानों पर और बड़ी बड़ी नदियों के बनाने पर इकोसिस्टम फेल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इसका कथन स्पष्ट। तो हालांकि अभी मैंने 4 ही सेंटेंस लेके आए हैं, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के हमारे चैनल से बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।